तुम्हारी दुनिया में गुजर ना जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में बाहर बन के आऊं। हेलो आर्मीज, तो मैं वीडियोस स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहती थी। तो मेरा वो पिछला वन शॉट था जिसे मैंने अचानक ही अनलिस्टेड किया, तो उसमें ना मुझे कॉपीराइट आ गया था और मेरी वीडियोस को पता नहीं अचानक से ब्लॉक कर दिया। हाँ, मैं थोड़ी सी सैड हूँ, बट मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। तो शायद आपको नहीं पता, बट एक वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कुछ टाइम पहले मेरे घर में फंक्शंस भी था। मैंने सारे फंक्शन को छोड़कर बस वीडियो एडिट करने और उस पर ध्यान दी। ना मैं अच्छे से फंक्शन अटेंड कर पाई और ना ही मैं वीडियोस को अच्छे से एडिट कर पाई। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। इसलिए मैं 2-4 दिनों से वीडियोस भी नहीं बना पा रही थी। बट मेरी सिस्टर ने मुझे समझाया तो मैं फाइनली आगे कर रही हूँ। और मैं इस माफिया लव स्टोरी को फाइनली इसे एक्सप्लेन पूरी तरह से करना चाहती हूँ। तो ठीक है, अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैम, हमारी मीटिंग्स का टाइम हो चुका है। ठीक है, हमारी मीटिंग्स कहाँ है? मैम, हमारी मीटिंग्स एक होटल में है। ठीक है। हेलो मिस्टर पारबगम। हेलो मिस किम तायंग। तो ये रहा हमारा पेपर। व्हाट? ये क्या है? तुम ऐसा चाहते हो? मिस तायंग, ये बिजनेस की दुनिया है जहाँ पर काम ऐसे ही होता है। मिस्टर पारबगम, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ की टॉप नंबर 1 कंपनी में से एक मेरी कंपनी है। मैंने आज तक किसी के साथ भी धोखे से काम नहीं किया। याद रखिएगा, मेरी कंपनी में हर एम्प्लॉय ईमानदार है। मुझे आपके प्रपोजल तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं किसी भी कंपनी के साथ धोखा नहीं कर सकती। मिस किम तायंग, आपका ये बहुत बड़ा डील आपके हाथों से चला जाएगा। मिस्टर पारबगम, याद रखिएगा, ये बिजनेस है। एक का फायदा होगा तो दूसरे का नुकसान, और दूसरे का लॉस होगा तो तीसरे का फायदा होगा। मिस किम तायंग, आप मेरे साथ डील नहीं कर रहे हैं। मैं आपकी कंपनी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। सीरियसली मिस्टर पारबगम, आप मुझे धमकी दे रहे हो? अगर मैं चाहूँ ना तो कोई भी कंपनी आपके साथ डील साइन नहीं करेगा, और आप मुझे धमकी देने चले हो। एनीवेज, मैं आपके साथ डील साइन नहीं कर रही। और देखती हूँ कि आपके साथ डील साइन कौन करता है। बाय एंड गुड लक। तो इसने मुझे धमकी दिया। वाह, क्या सीईओ है कौन ये? सर, आपको नहीं पता? मैं एक माफिया हूँ, मुझे इसके बारे में क्या पता। मैं सिर्फ माफिया से डील करता हूँ। ओके, तो सर ये है मिस किम तायंग, जो कि किम कंपनी की सीईओ है। ये अंकल किम की बेटी है। हाँ, मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? आप अपने कामों में बिजी थे, और वैसे भी वो यहाँ नहीं रहती थी। वो अब्रॉड से कुछ साल पहले ही आई है। आते ही उसने कंपनी हैंडल कर लिया, बहुत बड़े बड़े कंपनियों के साथ डील साइन करके। देन वो टॉप 10 में है। अच्छा, अब घर चलो, वरना डैड से बात सुनने को मिलेगा। हाँ। डैड, तुम आ गई? कैसी रही तुम्हारी डील? बकवास, मैं उसके साथ डील नहीं की। वो गलत तरीके से अपना प्रोडक्ट बनाता है
और आपको पता ही है हमारी कंपनी हमेशा अच्छे प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। गुड, तुम कंपनी बहुत अच्छा चला रही हो। थैंक यू। अच्छा मॉम कहाँ है? तुम्हारी कंपनी के काम देख रही है। हाय, थैंक गॉड, वो ना होती तो मेरा क्या होता। अच्छा, इतना प्यार है मुझसे? मॉम, हाँ बिल्कुल। ओके। अच्छा ते तुम्हें एक बात बोलनी थी। हाँ मॉम, कहिए ना। तुम्हारी आंटी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। क्या सच में? मैं उन्हें याद हूँ? ते बेटा, कैसी बातें कर रही हो? नहीं डैड, वो ना हम इतने सालों से नहीं मिले तो बस इसलिए। हाँ मेरी बच्ची, उन्हें तुम याद हो और हम कल उनसे मिलने जा रहे हैं। ओके। एक और बात बोलूं? हाँ मॉम, मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी करवा दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर। बचपन से मुझे ब्रॉड रखा, आई हूँ तब से कंपनी संभाल रही हूँ। अब कोई लड़का मुझे देखेगा और मुझे पसंद कर लेगा और आप मुझे उससे शादी करवा देना। मेरी फीलिंग्स है या नहीं? नहीं दे बेटा, जब तुम चाहोगे तब भी तुम्हारी शादी कराएंगे। मैं तो तुम्हारे लिए बोल रही थी, तुम ही तो बचपन में कहती थी तुम्हें जंकुक से शादी करनी है। मॉम, वो बचपन की बात थी, अब वो बड़ा हो गया होगा। अब इसकी अलग फीलिंग्स होगी। वो किसी लड़की से प्यार करता हो, खुश होगा अपनी लाइफ में। मेरे जैसे थोड़े होगा जिसको तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है, प्यार करने का तो टाइम ही नहीं है। ओके ओके, अब तुम्हारी बकवास बहुत हो गई, चलो चलकर खाना खा लो। देखा डैड, वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें कोई पसंद है? कोई मिला ही नहीं ऐसा जो मुझे पसंद आ जाए। ओके, जब मिल जाए तो बता देना। चलो खाना खा लो। हाँ। मॉम, आप यहाँ हैं? अच्छा हुआ कि तुम आ गए, तुम्हारे डैड आने वाले ही होंगे। हाँ, आने के बाद फिर सुनाएंगे। तो आप कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। क्या भाभी, कंपनी ज्वाइन और वो भी मैं कर लूं इतनी आसानी से? क्यों नहीं कर सकते हो तुम? मम, आपको पता है ना कि माफियाज का काम कितना होता है। हाँ हाँ, डैड को पता चला ना तुम्हारा माफियागिरी सब झड़ जाएगा। भाई आप भी ना, तुम्हें पता है ना डैड को माफियाज बिल्कुल पसंद नहीं। भाई आपको पता ही होगा, कहते हैं खानदान वाला गुण सब में आता है, और जिसकी मॉम माफिया हो तो उसके बेटे को बनना तो बनता है ना। मॉम, आप इसे क्यों नहीं समझाते हो? अगर इसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा इसे, आखिर मैं भी बचपन से एक माफिया थी, मुझे कुछ नहीं हुआ और ये तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, पूरे खानदान को माफिया बना दो। तुम क्यों हंस रही हो? तुम भी इन्हीं के साथ रहती हो, कुछ टाइम बाद तुम भी इन्हीं की जैसी बन जाओगी। भाई आप इतना चिंता क्यों करते हो? इसलिए करता हूँ, जिस दिन डैड को पता चला ना कि तुम माफिया वाले काम करते हो तो उस दिन तुम्हारा क्या होगा तुम्हें भी नहीं पता। हाँ, उस दिन देख लेंगे। हाँ, तुम लोगों को समझाना ही बेकार है। हाँ जंकुक, तुम्हारा भाई बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हारे डैड के गुस्से का अंदाजा बिल्कुल नहीं है तुम्हें। मम्मी जी, पर ऐसा क्यों है? डैड को माफियाज क्यों नहीं पसंद? इतने तो बुरे भी नहीं होते हैं। वो मेरी वजह से, आपकी वजह से? मैं कुछ समझी नहीं।
वो ना, मुझे बचपन से शौक था कि मैं माफिया बनूं, और मैं बनी भी। एक दिन मैं अचानक ही कुछ काम से बाहर गई थी। एक जगह पर तुम्हारे डैड स्पीच दे रहे थे। मुझे उस वक्त लगा जैसे कि मैं जिसे ढूंढ रही थी ना, वो मुझे मिल गया। मुझे तुम्हारे डैड बहुत ही पसंद आए। तो मैंने उसे किडनैप करवा लिया। मॉम, सीरियसली आपने ऐसा किया था? हाँ, तो फिर आपने उनसे शादी कर ली? नहीं, हमारी कहानी थोड़ी सी अलग थी। She got married to a boy like you. She kick you out, she ever knew. Hey you, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? वो क्या है ना, हमारे बॉस को तुम पसंद आ गए हो। What? About all the you told me that you do. Dirty boy. You know everyone is talking on the scene. हाय हैंडसम। Hey you, तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम सब पागल हो? हे, तुम चुप हो जाओ। तुम हमारे बॉस को ऐसे नहीं बोल सकते। तुम्हें पता भी है ये पूरी माफिया की क्यून है। तो फिर इसके लिए कोई माफिया किंग को ढूंढो ना। मुझे किडनैप करके क्यों लाए हो? देखो, मैं शांत हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम जो भी चाहो वो बोल सकते हो। देखो मिस माफिया, पहली बात ये कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। दूसरी बात ये, मुझे यहाँ से जाने दो। और तीसरी बात ये, आप किसी को किडनैप करके उसे शादी नहीं कर सकते। शादी करने के लिए दोनों लोगों में प्यार और एक दूसरे की रिस्पेक्ट होना चाहिए। और आप एक माफिया है, आपको क्या पता कि प्यार क्या होता है? जाने दो इसे यहाँ से। पर मैम, आपने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। उसको हमारे अड्डे का पता चल चुका है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगले दिन मैं उसके ऑफिस के बाहर थी। हे सुनो, तुम यहाँ? प्लीज मान जाओ ना, कर लो मुझसे शादी। सच में तुम पागल हो? जाने दो मुझे। Oh no! हाय। तुम फिर से? आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाई हूँ। ओह, क्या सच में? माफियाज को भी खाना बनाने आता है? तुम मेरी बुराई कर रहे हो? एनीवेज, तुम यहाँ आना बंद करो। ये मेरे डैड की कंपनी है। कोई मुझे तुम्हारे साथ देखेगा ना, तो फिर मेरे लिए परेशानी होगा। तुम मुझसे शादी कर लो। तुम जाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। ओके, बाय। फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया और ऐसे ही मैं हर दिन उसे मिलती रही और उसके दिल में जगह तो बना ही ली। पर उन्हें लगता था कि माफियाज की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि वो कब खत्म हो जाए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम माफिया गैंग छोड़ दो, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। तो मॉम, इसलिए आपने छोड़ दिया? नहीं जी बेटा, मैंने सोचा तो था, फिर मुझे कुछ काम की वजह से उस अड्डे पर जाना पड़ा।
मुझे नहीं पता था कि दूसरे गैंग के लोग वहां पर हैं। उन्होंने हम पर पीछे से वार किया और उस वक्त मैं घायल हो गई। जिन आज आई नहीं है। वो तो हमेशा आती है यहाँ पर। उसे कुछ हुआ तो नहीं? क्या वो ठीक है? सर हमारी मीटिंग्स का टाइम हो चुका है, चलिए। मुझे कार की चाबी दो। पर सर मीटिंग। तुम हैंडल कर लेना। हाँ, ये सब क्या है? यहाँ पर क्या हुआ है? जिन, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। जिन, आर यू ओके? तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, वो कैसी है? वो ठीक तो है ना? देखिए मिस्टर नामजून, वो अभी खतरे से बाहर है, पर उन्हें होश आने में टाइम लगेगा। उनका ब्लड बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है। उन्हें होश 2 दिन बाद ही आएगा। जी, थैंक यू डॉक्टर। फिर 2 दिन बाद मुझे होश आया, तभी तुम्हारे डैड ने मुझे कहा। माफियाज का नाम भी दोबारा मत लेना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता जिन? मैं कितना डर गया था। मैं ठीक हूँ। तुम अब दोबारा नहीं जाओगी और मुझसे शादी करके मेरे साथ रहोगी। मैं तो रेडी हूँ। और फिर मैंने तुम्हारे डैड से शादी कर ली और फिर कभी माफियाज में नहीं गई। मॉम, आपने उस इंसान को छोड़ दिया जिसने धोखे से आप पर वार किया था? नहीं, मैंने उसे कुछ दिन बाद ही खत्म कर दिया। पर ये बात कोई भी नहीं जानता है, तुम्हारे डैड भी नहीं। ओह वाह, ये हुई ना बात। तभी तो माय मॉम इज द बेस्ट। पर जंकुक, डैड की भी बात सही है। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी फैमिली में फिर से किसी को कुछ हो। सीरियसली भाभी, मुझे कुछ नहीं होगा। बिकॉज आई एम जियोन जंकुक। हाँ। जिन, कहाँ हो तुम? हाँ, क्या बात है? क्या हुआ डैड? ओह, तो आज जनाब, आज जल्दी फुर्सत हो गया है। आज बहुत जल्दी आ गए हो बाहर से। डैड, नहीं, पहले ये बताओ कंपनी ज्वाइन कब कर रहे हो? मैं तो अभी कर लूँ। आप सीईओ की पोस्ट मुझे दे दीजिए। कुछ भी करने तो आता नहीं है। पहले तुम्हें एम्प्लॉय वाला काम करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें कंपनी संभालने की जिम्मेदारी दूंगा। वरना ऐसे ही पड़े रहो घर में। क्या आप भी ना आते ही सुनाने लगते हो? एनीवेज, ये सब छोड़ो। कल मिस्टर किम की फैमिली हमारे घर पर आ रही है डिनर के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है डैड आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। क्या कर सकते हैं, उनका यही काम है। चलिए मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ। नहीं, रहने दीजिए मिस्टर माफिया, हम खुद कर लेंगे। ओके, एनीवेज, मुझे क्या है। Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large. Thinking back to the fact that they can't on my back from the मॉम, मुझे ना आज मीटिंग में जाना है। माफिया की आज मीटिंग होने वाली है। आज नहीं, आज ते आ रही है, तुम्हें उससे मिलना है। पर मॉम, तुम पूरे माफिया के किंग हो, सब तुम्हारे इशारों पर चलता है। आज नहीं जाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। ओके, पर वो आ कब रही है? आती होगी, वेट करो। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मैं उससे बहुत सारी बातें करूंगी। 1 मिनट,
आप तेरे से कभी नहीं मिले हो और इतनी एक्साइटेड। किसने कहा कि हम तेरे से नहीं मिले हैं? आप सब तेरे से मिले हो? हाँ, वो हमारी शादी में आई थी। क्या? ते आपकी शादी में आई थी? तो फिर मैं क्यों नहीं उससे मिला? वो जल्दी ही चली गई थी। उसने पूरी शादी अटेंड नहीं की थी। उसे लंदन जाना था इसलिए। अच्छा, अब तुम सब बातें बंद करो। लगता है वो लोग आ गए। चलो। हाँ। आज ही आइए आइए, वेलकम वेलकम। दिल की तमन्ना है संग तेरे जीना है, हाँ दिल में उतर जाओ तुमसे कहना है, तो फिर बढ़ने दे नजदीकियां। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो सुगा भाई एंड भाभी, कैसे हो? हम ठीक है, तुम बताओ। मैं भी अच्छी हूँ। जंकू कहाँ है? हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो बेटा। तुम कितने बड़े हो गए हो। जब तुम छोटे थे तभी मिली थी। जंकुक, तुम्हारी बचपन की दोस्त आई है। जाओ ले जाओ, उसे अपना घर घुमाओ। हाँ, चलते। अच्छा, एक बात बोलो। हाँ जंकुक, बोलो ना। तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, पर वो सब मुझे याद क्यों नहीं है? याद तो तुम भी मुझे नहीं थे। मॉम ने बताया तो आ गए। हाँ, मेरी एक फ्रेंड थी तेते, तो आज से मैं तुम्हें तेते ही बुलाऊंगा। देखो जंकुक, ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तुम मुझे ते बुलाओ या फिर तयंग बुला सकते हो, पर प्लीज ये तेते मत बुलाओ। मैं तो बुलाऊंगा मेरी तेते। देखो, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी तेते, हे यू, मेरी तेते, मेरी तेते। संभल के। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए हाय मैनू की हो गया। कुछ बंधनी सी होने लगी है फिर तुम ठीक हो? तुमसे ते हाँ हाँ भाभी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं भाभी, ये ठीक है। अच्छा, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ भाभी। हे, आई एम सॉरी। मुझसे बात मत करो तुम। हम इतने दिनों बाद मिले हैं और तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे। आई एम सॉरी, मैं तो बस मस्ती कर रहा था। इट्स ओके। ये हुई ना बात। अच्छा बताओ, कैसे चल रही है तुम्हारी लाइफ? मेरी? अच्छा ही है। तुम बताओ। आई डोंट नो। ये कैसी बात हुई? पता नहीं मेरी लाइफ कैसी है। ये क्या बात हुई? तुम तो अब रोड में थी ना। वहां पर तो तुम्हारे मॉम डैड भी नहीं थे। तुमने तो वहां पर बहुत मस्ती की होगी। काश ऐसा हो सकता। क्यों, क्या हुआ? जब मैं अब्रॉड में थी ना, तो मेरे साथ हमेशा एक बॉडीगार्ड रहता था। तो मेरे से कोई ज्यादातर बात भी नहीं करता था और मैं अपनी पढ़ाई में बिजी रहती थी, तो मुझे घूमने का भी टाइम नहीं मिला। ओह, और अभी कंपनी संभाल रही हूँ। कोई नहीं, अब तुम मुझसे मिली हो, मैं तुम्हें पूरा कोरिया घुमाऊंगा।
पर कंपनी का भी काम होता है तो मैं बिजी रहती हूँ। वो सब मैं देख लूंगा, तुम बस घूमने के लिए रेडी हो जाओ। ओ रियली? हाँ। कोई तो ओह जानी थैंक यू। पहचानी लगती है दीवानी, देखे बिना ना तू जाना, देख के मुझको शर्माई वो ओहो मेरी क्या बातें हो आप दोनों में? वो कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। अच्छा आप दोनों बहुत देर से बातें कर रहे हैं, चलिए चलकर डिनर कर लीजिए। हाँ भाभी चलिए। ठीक है चलिए। ओ तो तुम आ गई। मुझे तो लगा आज तुम दोनों मिले हो तो हमारे साथ तो डिनर नहीं करोगे। मॉम आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं मुझे लगा था कि तुम दोनों अब आओगे, पर नहीं, जिमिन नहीं जाते तो तुम दोनों अब भी नहीं आते। छोड़ो ना आयो, दोनों बच्चे इतने दिनों बाद मिले हैं, दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बता रहे होंगे। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, चलो चलकर सब डिनर कर लो, फिर बातें करते रहना। पर मॉम हमें घर भी जाना है ना? क्या तुम घर जाओगी? नहीं आज नहीं, तुम पहली बार हमारे घर आई हो। पर सुहा भाई कल हमारी मीटिंग है ना, तो यहीं से मेरे साथ चलना। आज तुम नहीं जाओगी। पर मॉम जेहोप आयु तुम दोनों आज नहीं जाओगे। अच्छा ठीक है ते बेटा, हम घर कल चलेंगे। ठीक है, ये हुई ना बात। चलो थे मेरे साथ। दिल को रात कहेगी तो मैं रात कहूँ, मेरा दिल दुखा दे जो ऐसी ना बात करूँ, बेशिकल दीवाने पे ना आए मेरी जान, ले लूँगा तेरी सारी बलाएं मेरी जान। रोशनी है चाँद सूखा चाँद सूखा, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, जो छुपा है हर नजर में हर तरफ का रूबरू, इश्क है ये इश्क है। ओके तो आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। भाई आप तो हमारे साथ इतना नहीं रहते थे, फिर आज क्यों? वो क्या है ना, आज मुझे तेरे से बहुत कुछ पूछना भी है और बताना भी। हाँ ओके, शुरुआत मैं करूंगी। मुझे ना अंकल और मॉम डैड के रिलेशन समझ में नहीं आए। ओके तो तुम्हें ये जानना है? हाँ तो मैं तुम्हें बता दूं, डैड और अंकल आंटी एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं। वो रियली? डैड के पेरेंट्स एक बिजनेसमैन थे तो डैड ने कंपनी संभाल ली, और आंटी आयु के भी पेरेंट्स एक बिजनेसमैन थे तो वो भी एक बिजनेसमैन बन गई, और अंकल जेहूब के पेरेंट्स कोरिया के फेमस कॉलेज के ओनर थे तो जेहूब अंकल प्रोफेसर बन गए। ये तीनों दोस्त थे तो अभी तक हैं। और तो और आंटी चाहती है कि तुम जंगकुक से शादी करो ताकि उनका रिश्ता और भी अच्छा हो जाए। पर ये तो तुम दोनों पर डिपेंड करता है कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो या नहीं। भाभी आप दोनों चिंता क्यों कर रहे हैं? ते मेरी दोस्त है और हम दोनों अभी ही मिले हैं, तो अभी तो मैं शादी कर नहीं सोच सकता, बिकॉज ते को पहले पूरा कोरिया अच्छे से घुमाना है। हाँ ये बात भी सही है। अच्छा मुझे ना जंगू से कुछ पूछना है। हाँ ते बोलो। तुम कुछ कर नहीं रहे हो क्यों? मैंने तुम्हें कंपनी में कभी नहीं देखा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या मैं तुमसे कुछ और पूछ सकती हूँ? हाँ, तुम कंपनी नहीं संभालते हो तो तुम
लंदन के एक इवेंट में थे। मैंने तुम्हें पहली बार वहां देखा था। ओह, वो बस डैड नहीं थे तो मुझे जाना पड़ा था। अच्छा, तो फिर ये बताओ, पेरिस के उस बड़े इवेंट में थे जहाँ पर बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ थे, तो वो तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे थे जबकि तुम कंपनी भी नहीं संभालते हो और न ही तुम कंपनी के सीईओ हो? तो फिर तुम भी ना, क्या बातें कर रही हो? मैं और वहां पर क्या करूँगा? मैं नहीं था। जंकुक, मुझे जवाब चाहिए। मैं जानती हूँ वहां पर तुम ही थे। अरे नहीं, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। ओके, जवाब मैं दे देता हूँ। हाँ, जैसा कि तुम्हें पता है कि मॉम एक माफिया है। हाँ, मैं जानती हूँ। क्या तुम्हें भी पता है कि मॉम एक माफिया है? हाँ, मुझे सुगा भाई ने बताया था। अच्छा, अब मैं बात कंटिन्यू करूँ? हाँ भाई, तो मॉम ने माफिया क्यून की पोजीशन जंगकुक को दे दी और अब ये माफिया किंग है। क्या जंगकुक एक माफिया है? हाँ, ते जंगकुक एक माफिया है। क्या तुम्हें पसंद नहीं? मुझे तो माफिया बहुत पसंद है। जानती हूँ, जब मैं आंटी के बारे में सुनी थी ना कि आंटी एक माफिया है, तो शॉक्ड और मजा दोनों आया था। क्या सच में? तो तुम तो हमारी कैटेगरी में आती हो। क्यों, सुगा भाई को नहीं पसंद? मुझे लगा था कि तुम कंपनी की एक अच्छी सीईओ बनोगी, पर नहीं, एक माफिया किंग है और दूसरी को माफिया क्यून बनना है। नहीं सुगा भाई, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मुझे नहीं बनना ये माफिया क्यून। एक तो कंपनी के काम इतने होते हैं, अगर मैं वो सब करने लगी तो मेरा क्या होगा? तुम अभी से डर गई? डर और मेरे अंदर? हो रियली? तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब मैं अब्रॉड में थी ना, तो अपने पूरे कॉलेज की फाइटर चैंपियन थी। ओह वाह ते, क्या बात है! इसलिए तुम उस बंदे को धो डाली थी ऑफिस में। मेरे से कोई पंगा ले सकता है। सही है, दोनों के दोनों मस्त जोड़ी बनेगी। ओके, हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली। मैं जा रहा हूँ सोने। तुम सबको और बातें करनी है तो कर सकते हो, पर ते याद रखना कल हमारी मीटिंग है। ओके। जिमिन भाभी, आपसे मैं एक बात पूछूं? हाँ ते, क्या पूछना है? मैं उस वक्त नहीं जान पाई थी। अब क्या हो? आप क्या करती हो? मैं तो अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, घर पर रहती हूँ मॉम के साथ। अच्छा, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि मैं इतनी बड़ी फैमिली में हूँ तो मेरे ड्रीम्स रहे होंगे, तो मैंने पूरा क्यों नहीं किया? हाँ, आप सही कह रहे हो। मैं यही जानना चाहती हूँ। मुझे पता था। मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने मेडिकल की पूरी पढ़ाई की है। एक्चुअली मेरे डैड एक डॉक्टर थे, तो वो चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं, जबकि मुझे डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर डैड के कहने पर मुझे करना पड़ा, तो मैं एक डॉक्टर बन गई। फिर मेरी शादी इस फैमिली में हो गई। जानती हो, मॉम बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे कहा, अगर तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना है तो कोई बात नहीं, तुम आराम से घर में रह सकती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इसलिए मैं घर में रहती हूँ। ओह वाह, तब तो मुझे भी जल्दी शादी कर लेनी चाहिए और इस घर में आ जाना चाहिए, ताकि आपके साथ मस्ती कर सकूं। ओह हेलो, मुझे अभी नहीं करनी है तुमसे शादी। अगर मैं चाह लूं ना तो तुम्हें कल ही करनी पड़ जाए। ये हुई ना, मुझे लगा था कि जंगों का जवाब कोई नहीं दे सकता, बट ती के सामने तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। जंगो भाभी, आप आज ही बदल गए। अच्छा ओके, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। ती को रूम आप दिखा दीजिएगा। बाय। It's been a
about more than 20 days. Have you going round, round, playing silly games? Now you sing slow it down, then you wink at me and walk away. ये क्या किया अच्छा क्या बोल रही थी तुम? तुम्हें मुझसे शादी करनी है? तेरे बिना मुझे मेरा रूम दिखा दो, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। कोई नहीं, आज मेरे साथ सो जाओ। क्या बोल रहे हो? हटो, मुझे सोने जाना है। ओ हेलो, हमें इधर जाना है। ओह, ये रहा तुम्हारा रूम। थैंक यू। मैं कितनी पागल हूँ, पता नहीं क्या बोलती रहती हूँ। हाँ, क्यूट तो है। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। आओ बैठो ते बेटा, नाश्ता कर लो। हाँ आंटी। एक मिनट, जंकू कहाँ है? वो नहीं है? वो और सवेरे उठ जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। कोई नहीं, मैं बुला कर लाती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। हाँ, ये बेड पर नहीं है। कहाँ गया? तुम मुझे ढूंढ रही थी? हाँ, सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर गुजरती हूँ। कौन तुझे यूं हाँ, ये मेरी फर्स्ट किस थी। हाँ तो कौन सी मेरी दूसरी किस थी? क्या सच में तुमने आज तक किसी को भी किस नहीं किया? क्या मैं कोई फालतू हूँ जो सबको किस करके गुरु? इट्स ओके, ये सब बस एक एक्सीडेंट था। ओके, मेरे साथ नीचे चलो। हाँ चलो, जंकू भी आ गया, सब नाश्ता कर लो। फिर वे सब नाश्ता करने लगते हैं। चलो हम लेट हो रहे हैं। हाँ सुगा भाई चलिए। कहो न कहो, ये आंखें बोलती है ओ सनम, ओ मेरे सनम। मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है। बादलों से उठी उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे हटा की कहानी मंसूब, आती जाती सबकी रवानी मंसूब। हाँ, तुम्हारा असिस्टेंट कहाँ है? वो आता ही होगा, मैंने उसे बोल दिया था। ओके चलो। हाँ हेलो मिस किम तायोंग, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। हमें खुशी है कि हम आपके साथ डील कर रहे हैं। ओके ठीक है, हम ये डील साइन कर रहे हैं। सुबिन जी मैम, सारे फाइल्स की एक कॉपी करके
कंपनी में भेज दो। जी मैम। तो मिस्टर बिन संगजुन, हमें ये डील साइन करके खुशी है। थैंक यू मिस किम तायोंग। ओके, तो हम भी ये डील साइन कर रहे हैं। ओह थैंक यू मिस्टर सुगा। फिर वे सब डील साइन कर लेते हैं। हमें नहीं लगा था आप ये डील साइन करेंगे सुगा भाई। अब तुम कर रही हो तो मुझे करना ही था। आपसे ही तो सीखी हूँ। ओके, तो मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगाऊं? नहीं थैंक यू, अब मैं घर जा रही हूँ। कंपनी में कल जाऊंगी, मुझे कुछ काम है। संभल के जाना। हाँ बाय बाय। बॉस, हम किम तायंग को नहीं पकड़ सकते बिकॉज उसके साथ हमेशा एक बॉडीगार्ड रहता है। उन्हें पकड़ना इम्पॉसिबल है। कुछ भी करो, वो किम तायंग मेरे कब्जे में चाहिए मुझे। उस पर हमेशा नजर रखो, कभी तो वो अपने बॉडीगार्ड के साथ नहीं होगी। ओके बॉस। मॉम, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारी बर्थडे की तैयारी। अभी से ही? 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है, मैं तैयारी भी ना करूं? ओके, मैं रूम में जा रही हूँ, कुछ फाइल्स देखनी है। ठीक है। उफ, ये कितना काम होता है। हाँ, ये किसका कॉल आ रहा है? पता नहीं, मैं उठा लेती हूँ। हेलो, हाय, जंगकुक। हाँ, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? नहीं, तुम्हारा नंबर नहीं था ना, तो कोई बात नहीं, मैंने भी भाभी से लिया। हम लोग जल्दी जल्दी में एक दूसरे को नंबर लेना ही भूल गए। हाँ, तुम तो जल्दी में चले गए थे, उसके लिए आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें बाय भी नहीं किया। इट्स ओके। हाँ, वो मुझे थोड़े से कुछ काम थे तो मुझे जाना पड़ा था। देन वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। मॉम, जिमिन कहाँ है? रूम में नहीं है। तुम्हें भी पता है वो किसके साथ होती है और कहाँ होती है? जंगू के रूम। हाँ, वो वही है। प्लीज भाभी प्लीज। हाँ ओके। जिमिन, हाँ आप ऑफिस से आ गए? क्या हर वक्त इसके साथ रहती हो? इसी के जैसा बनना है क्या? भाई आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं बुरा हूँ? नहीं, तुम्हारे जैसा तो पूरी दुनिया में नहीं है। वो तो है। जिमिन चलो यहाँ से, मैं इससे बहस नहीं करना चाहता हूँ। नहीं नहीं भाभी, अभी नहीं जा सकती जब तक वो मुझे बता ना दे। क्या बताना है जिमिन? वो ना जंगकुक ते को घुमाने ले जाने वाला है, तो मैं जगह डिसाइड कर रही थी, पर मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा करो कि तुम उसे म्यूजियम ले जाओ, क्या ये ठीक रहेगा? हाँ जंगकुक, म्यूजियम एक अच्छी जगह है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ओके, तो डन। थैंक यू आप दोनों का। चलो जिमिन, हाँ चलिए। हाँ, क्या है ये सब? तुम लोगों से कोई भी काम सही से होता है या नहीं? मैंने कितनी बार कहा है, हमारे डिजाइन किसी के साथ भी मैच नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं। जी मैम। अब सबके सब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर दूसरा डिजाइन तैयार करो। जी मैम। ओह गॉड, मुझे समझ नहीं आता है इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है। मैम, आपसे मिलने के लिए कोई आया है, मैंने उसे आपके कैबिन में वेट करने के लिए कहा है। व्हाट? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है किसी को भी मेरे कैबिन में मत भेजा करो।
मैम वो ना बोल रहे थे कि हाय जंकुक, तुम यहाँ? मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगाती हूँ। अरे नहीं, रहने दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी इसलिए आया था। ओह अच्छा, तुम जाओ। जी मैम। अच्छा बताओ क्या बात है? बात तो कुछ नहीं है, बस मेरे साथ चलो। पर मेरी मीटिंग है कुछ देर बाद। उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने आंटी को बोल दिया है, आज मीटिंग वो अटेंड कर लेंगी। तुम मेरे साथ चलो। ओके, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वे दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। इनको रात कहेगी तो मैं रात कहूँ, मेरा दिल दुखा दे जो वाह म्यूजियम, ये तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद है? बहुत ज्यादा। तेरी सारी बलाएं मेरी रोशनी है। फिर वे दोनों काफी सारी मस्ती करते हैं। ये लो आइसक्रीम। थैंक यू। बाहर बनके आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं ऐसी तमन्ना में। फिर वे दोनों घर आ जाते हैं। बाय, मैं जा रही हूँ। बाय, गुड नाइट। तुम आ गई? हाँ मॉम, और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो मैं सोने जा रही हूँ। बाय। अरे अरे ते बेटा सुनो तो, जाना दो उसे, वो थक गई है, सुबह बात करना। देवती आप आ गए? हाँ भाभी, वैसे आपकी डेट कैसी रही? वो डेट नहीं थी, मैं तो बस उसे घुमाने के लिए ले गया था। हाँ हाँ मैं जानती हूँ। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए डिनर लगाती हूँ। नहीं भाभी, मैं बाहर डिनर करके आया हूँ। बाय। और अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। बाय। आपको पता है हमारे जंकुक को प्यार हो रहा है। मुझे पता था कि जंकुक के लिए परफेक्ट है। ओहो, इतना प्यार अपने भाई के लिए। फिर आप उसे ऐसा क्यों दिखाते हैं कि आप उससे प्यार नहीं करते? वो मेरा छोटा भाई है, उससे तो प्यार करना ही है मुझे। बस मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि वो माफिया वाला काम करता है। पर इतना भी मत किया कीजिए। ओके, अब सो जाओ, बहुत बातें हो गई। मॉम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। डैड, आप अभी तक कॉलेज नहीं गए? कल तुम्हारा बर्थडे है, तो तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान तो करना ही पड़ेगा। ओह सच में? वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। ठीक है, तुम आज कंपनी जाओ, बर्थडे तो तुम्हारा कल है। ओके बाय। एक मिनट। हाँ, नाश्ता कौन करेगा? चलो जल्दी नाश्ता करो फिर जाना। ओके। मैं जा रहा हूँ मॉम, बाय। ठीक है। जंकुक रुको। डैड, हाँ कहिए। कहाँ जा रहे हो अभी? वो ना, मुझे कुछ काम है। ऐसा क्या काम है तुम्हें? मॉम, आप कुछ कीजिए, वरना देवाजी बहुत बुरे फंसेंगे आज। अरे आरएम जी, आप भी ना, वो ना अपने कॉलेज के एक फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। तुम जाओ जंकुक बेटा।
ओके